आज हम एक ऐसे मंदिर में मौजूद हैं जहाँ पर इस मंदिर की वजह से ही इंदौर शहर का नाम पड़ा था। इंदौर शहर का नाम तो आपने भी सुना है, लेकिन इसका नाम इंदौर कैसे पड़ा, इसके रहस्य के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये जो मंदिर है, यहाँ पर इंद्रदेव ने एक राक्षस से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम के बाद से ही इस इंदौर का नाम इंदौर पड़ा था। तो चलिए इस मंदिर का रहस्य जानते हैं और यहाँ पर लोगों की इस मंदिर से क्या आस्था है वो भी जानते। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने से लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और इस मंदिर के कई रहस्य हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या रहस्य है और इस मंदिर में क्या क्या विशेष है। इंदौर शहर में चंद्रेश्वर महादेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिससे तमाम पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इंदौर के पंडरीनाथ थाने के पीछे स्थित इस शिवालय को 4,500 साल पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर के नाम से ही शहर का नाम इंदौर पड़ा और फिर बदलकर इंदौर हुआ। आज भी जब शहर में अल्प वर्षा से शहर वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ता है, तब यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर के पास में समाधि स्थल बना हुआ है। यहाँ पर कई पुजारियों ने, कई साधुओं ने यहाँ पर समाधि ली हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये स्थल है और इसी के ऊपर शिवलिंग भी बने हुए हैं। यहाँ पर कई आकार के शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि माता की भी प्रतिमा रखी हुई है, शंकर भगवान की भी यहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है, शिवलिंग रखे हुए हैं। नंदी बाबा के साथ यहाँ पर शंकर भगवान को विराजमान किया गया है। यहाँ पर चरण पादुकाएँ भी हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर कई पीढ़ियों से ये सेवा दे रहे हैं, जैसा कि पंडित जी यहाँ पर रहते हैं और कई पीढ़ियों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर समाधि ली गई है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये कुछ दिखा भी रहे हैं। आप देखिए कि ये वंशावली है, किस तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर की महिमा बहुत ही अनोखी है। कहा जाता है कि अगर इस बारिश इंदौर में अगर नहीं होती है तो यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है, भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वर्षा शुरू हो जाती है। और ये मंदिर कई हज़ार सालों पुराना है। इसकी महिमा बहुत ही अनोखी है। और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, इस मंदिर की क्या रहस्य है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए और भी चीज़ें जानते हुए लोगों से भी बात करते हैं। कब से आप यहाँ पर पूजा के? 73 साल शादी के हो गए जी। और मेरे पीढ़ी पीढ़ान यहाँ सेवा करते हैं भगवान। तो इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की ये व्यवस्था है कि जैसे पानी वगैरह नहीं आता है तो हम इसको जलमग्न करते हैं अभिषेक करके, और फिर वो है तो कि बारिश हो जाती है। और जिसको अगर ये सफ़ेद दाग वाग हो जाते हैं हाथ में, उसका भी रोज़ भगवान का अभिषेक करवा के और जल चढ़ाए, हाथ पैर में लगाए या पिए भी सही, तो वो अच्छा हो जाता है। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? यहाँ से तो हम बहुत साल से पूजा करना रहे हैं। जब इस मंदिर की क्या विशेषता है? अब यहाँ सुना है ये इंद्रेश्वर, ये अल्या माता के जमे से आ रही, अल्या माता ही पूजा करने यहाँ आती थी। अभी भी यहाँ जैसे सुमित्रा महाजन के सारे लोग आते पूजा करने यहाँ। तो अभी हम यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस मंदिर की महिमा क्या है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ लोक मत के अनुसार भगवान को स्पर्श करते हुए निकलने वाले जल को ग्रहण करने से रोग आदि से छुटकारा मिलता है। तो वहीं बारिश के लिए यहाँ शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद भगवान को जलमग्न कर दिया जाता है। बता दें कि यह इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर सदियों पुराना है। और इतना ही नहीं, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख शिव महापुराण में भी मिलता है। तो अभी हम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि इस मंदिर की सबसे पहले जो पूजा है, शिवलिंग की सबसे पहले पूजा इंद्रदेव ने किया था। वो किसी राक्षस से बचने के लिए यहाँ पर आए थे और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर पूजा किया था। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं बाबा इंद्रेश्वर महादेव की, जहाँ पर यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। यह मंदिर बहुत ही पुराना है। तो आप यहाँ पर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। शिव जी का यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। इंद्रेश्वर महादेव के नाम से ये जाने जाते हैं। बहुत पुराना मंदिर है। लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं। आपका नाम? ममता।
कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ, मतलब होश भी नहीं है मेरे को कि मैं कब से आ रही थी। बहुत छोटी सी थी जब से मम्मी के साथ आती थी। तो इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, प्राचीन, इसी से नाम, यहाँ का नाम इंदौर पड़ा है यही मंदिर से। हाँ कहा जाता है कि इस मंदिर में कोई भी आता है अपनी मनोकामना लेके तो वो मनोकामना पूरी होती है। जी जी, बिल्कुल होती है उनकी मनोकामना पूरी, क्योंकि ये इंद्रेश्वर महादेव बहुत प्राचीन मंदिर है, राजा उनके टाइम का, मतलब किसी को पता ही नहीं है कब से ये स्थापित है यहाँ मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है ये। आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई? सब मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ तो। तो जैसा कि यहाँ पर भक्त लोग भी बता रहे हैं कि उनकी मनोकामना जो है पूरी होती है। आपका नाम? लीला भाई। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? पहली एक बार पहले आया था। 2-3 साल हो गए हमको। सुना हमने सांवेर रहते हैं इंदौर के पास। तो इस मंदिर की क्या विशेषता है? बस यही सुना है कि यहाँ पे जो भी अपना मन में धारण करके आते वो पूरी होती है अपनी इच्छा, और हुई है हमारी। हम पहली बार जब आए थे यहाँ पे तो हमने जो सोचा था वो काम पूरा हुआ। तो अभी दूसरी बार सांवेर से आए हम यहाँ पे। अच्छा, आप सांवेर से आ रहे हैं? हाँ तो आप देख सकते हैं इस मंदिर की जो महिमा है, लोग कितने दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए सिर्फ। और इस मंदिर की जो महिमा है वो बहुत ही अनोखी मानी जाती है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है वो मनोकामना पूरी होती है। मान्यता के अनुसार इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में देवराज इंद्र से मिलकर देवी अहिल्याबाई होलकर तक भगवान शिव की आराधना करने आया करती थी। कहा जाता है कि वत्रासुर नामक दैत्य से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। सबसे पहले भगवान इंद्र के हाथ पूजा होने के कारण इस शिवलिंग का नाम इंद्रेश्वर महादेव पड़ा। इंद्र के बारे में दूसरी मान्यता यह भी है कि देवता इंद्र को एक बार सफेद दाग की बीमारी हुई तो उन्होंने यहाँ तपस्या की, जिस कारण इस मंदिर को इंद्रदेव से जोड़कर देखा जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वयं इंद्रपुरी ने की थी। कब से आप यहाँ पर पुजारी? हमारी 45 पीढ़ी हो चुकी है यहाँ पर। हमारे पास उसका सबूत भी है, वंशावली है हमारे पास। जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि यहाँ पर बरसात नहीं होती है तो सुमित्रा महाजन जी द्वारा, इन सभी द्वारा अभिषेक कराया जाता है, बराबर बरसात होती है। राजा इंद्र को एक बार सफ़ेद दाग हो गए थे तो उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी, उससे उनका दाग अच्छा हो गया था। जी, तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताइए कि कितने समय से ये मंदिर यहाँ पर? 4000 साल पुराना मंदिर है ये। इंदौर का सर्वप्रथम मंदिर ही यही है, इसके नाम से इंदौर बसा। तो इंद्रपुरी था ये, फिर इंदौर हुआ, फिर अब इंद्रेश्वर हुआ, ये इंदौर हुआ है। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना नीलकंठपुरी जी महाराज ने की थी, मतलब बहुत सालों पहले महात्मा थे वो, उन्होंने करी थी। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ का पानी लगाने से उसके दाग भी ठीक हो जाते हैं। जो मान्यता है कि इंद्रदेव को सफ़ेद दाग हुए थे तो उन्होंने यहाँ पर जब पूजा किया था तो उसका पानी लगाने के बाद में यहाँ पर उस दाग को ठीक हो गया था। वो पानी लगाते ही उनका दाग जो था वो ठीक हो गया था। ऐसे कई मान्यता है यहाँ पर। तो चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है और इस मंदिर का क्या इतिहास है। आपका नाम? महेंद्रपुरी। आप यहाँ पर कब से हैं? हमारी कई पीढ़ी हो गई है। तो आप पुजारी हैं यहाँ पे? तो इस मंदिर का क्या इतिहास है? जब बरसात नहीं होती है या पानी भरते हैं तो बरसात होती है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस मंदिर के नाम से ही इंदौर शहर का नाम पड़ा है, तो कितनी सच्चाई है इसमें? पहले इंदौर का नाम था इंद्रपुरी, इंद्रपुरी के बाद हुआ इंदौर। सच्चाई तो ये कि इंदौर का नाम इससे ही पड़ा। ये मंदिर कितना पुराना है? ये 40-45 साल पुराना। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है तो उसके जो मनोकामना है वो पूरी होती है। पूरी होती ना। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? दूर दूर से आते हैं, गाँव से आते हैं, शहर से आते हैं।
जी, तो जैसा कि आपने पंडित जी को सुना कि दूर दराज से लोग यहाँ पर से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। महादेव के जो ये इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, जो शिवलिंग है यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है कि इंद्रदेव ने इसको विराजमान किया था, एक राक्षस से बचने के लिए यहाँ पर उन्होंने पूजा की थी और उन्होंने जो मनोकामना की थी वो पूरी भी हुई थी। तब से इस मंदिर का जो पूजा का चलन है वो लगातार चलता रहा। शिवलिंग को कान्हा नदी से निकालकर प्रतिस्थापित किया गया था। बाद में तुकोजी राव प्रथम ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। यहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ लोग कोई भी परेशानी आने पर इंद्रेश्वर महादेव की शरण में आते हैं। कहा जाता है कि इंद्रेश्वर महादेव इंदौर शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो अभी हम इस मंदिर में मौजूद थे। इस मंदिर में आने के बाद शांति का अनुभव होता है और यहाँ पर लोग जो कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है। कई लोग ऐसे आए जिनकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। सावेर से लोग आए हैं, दूर दूर से इस मंदिर में सिर्फ दर्शन के लिए आ रहे हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर इंदौर में बारिश नहीं होती है तो इस मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। इंद्रदेव की इस मंदिर पर कृपा है। तो ऐसे ही वीडियो हम सावन में लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद।